नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होने हैं और मतदान से पहले प्रचार जोरों शोरों से चल रहे हैं, जिसके चलते राज्य में महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ही गठबंधनों की ओर से जमकर अपनी अपनी रणनीति के तहत चुनावी रैलियां और सभाएं की जा रही हैं। एक ओर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्य में रैलियां चल रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्र, धर्म और राष्ट्रवाद का संदेश देते हुए अपने बटोगे तो कटोगे वाले बयान को यूपी, हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र में भी धार देने का काम कर रहे हैं, जिसे राज्य में बीजेपी के नेता दोहराते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और पोस्टर्स भी लगाए जा रहे हैं। पीएम मोदी भी कह रहे हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, यानी कि साफ है कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति को धार देती हुई दिखाई दे रही है और हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। लेकिन बीजेपी के दिए गए हिंदुत्व के नारे की ये धार उसके सहयोगियों को ही रास नहीं आ रही है और एनसीपी के चीफ अजित पवार ने तो यहां तक कह दिया है कि पीएम मोदी को बारामती सीट पर प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। बता दें कि महायुति में शामिल अजित पवार खुद एनसीपी के टिकट पर बारामती सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी की भी रैली की उन्हें जरूरत नहीं है। इससे साफ है कि महायुति के घटक दल बीजेपी के हिंदुत्व वाली धार से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं और सिर्फ बारामती में ही नहीं, इसके साथ ही जिन सीटों पर भी एनसीपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, उन सीटों पर भी अजित पवार ने अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी के चुनाव प्रचार नहीं कराने की रणनीति तैयार की है। अजित पवार के ये जो बदले हुए तेवर दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद से कथित तौर से माना जा रहा है कि अजित पवार अब सेफ एग्जिट प्लान बना रहे हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार के बीच में ही वो बीजेपी से दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद अजित पवार एनडीए से दूर हो जाएंगे? ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अजित पवार पहले ही मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। अजित पवार के करीबी नवाब मलिक कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई महायुति गठबंधन के सहयोगियों और समाजवादी पार्टी से भी है। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूं, मैं अजित पवार के साथ हूं, उन्होंने मुझे उम्मीदवार बनाया है। अब महायुति गठबंधन के लोग चाहे भारतीय जनता पार्टी से हों, शिवसेना से हों, वे मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और मेरी लड़ाई उनसे है। यही नहीं, नवाब मलिक ने आगे कहा कि उनका मानना है कि अजित पवार चुनाव के बाद किंग मेकर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा मुकाबला है, हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि बहुमत किसे मिलेगा। दोनों तरफ 3 पार्टियों का गठबंधन है, इसलिए सरकार बनाने में अजित पवार की बड़ी भूमिका होगी। कोई भी इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकता है कि अजित पवार महाराष्ट्र में किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। एक और जहां नवाब मलिक दावा कर रहे हैं कि अजित पवार महाराष्ट्र में किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे, तो वहीं अब अजित पवार भी खुद ऐलान कर रहे हैं कि पीएम मोदी हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या सीएम योगी हो, उन्हें किसी की भी जरूरत नहीं है और जिस तरह का बयान सीएम योगी दे रहे हैं वो उनका समर्थन भी नहीं करते हैं। अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में बाहर के लोग आकर ऐसे विचार बोल जाते हैं, दूसरे राज्यों के बीजेपी मुख्यमंत्रियों को तय करना चाहिए कि क्या बोलना है। अजित पवार के इस बयान से कथित तौर से इन नेताओं को कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि इन चुनावों में बीजेपी अधिक शक्तिशाली ना हो जाए। बता दें कि एनसीपी चीफ और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि हम महायुति में एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टियों की विचारधारा अलग अलग है। हम सभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सरकार चलाते हैं, ये देश के विकास के लिए किया जा रहा है। हम आज भी शिव शाहू फूले के विचारों पर कायम हैं। हो सकता है कि दूसरे राज्यों में ये सब चलता हो, लेकिन महाराष्ट्र में ये काम नहीं करता। दूसरे राज्यों के बीजेपी मुख्यमंत्री को तय करना चाहिए कि क्या बोलना है। यही नहीं, सीएम योगी के बयान से दूरी बनाने के साथ ही अजित पवार ने पीएम मोदी के प्रचार अभियान को लेकर कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके बारामती निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी रैली करने का अनुरोध नहीं किया, क्योंकि वहां परिवार के बीच में ही चुनावी लड़ाई है। अजित पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कद के नेता छोटे स्थानों पर आमतौर पर चुनावी रैलियां नहीं करते, इसलिए पीएम मोदी बारामती नहीं आएंगे। वहीं मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल कि उन्होंने अपने समर्थन में जनसभा करने के लिए पीएम मोदी को क्यों नहीं आमंत्रित
आमंत्रित किया। इस पर जवाब देते हुए अजित पवार ने कहा कि जब पीएम मोदी जैसे नेता प्रचार करते हैं तो उनकी रैलियां जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाती हैं, ना कि तहसील स्थलों पर। वहीं जब मीडिया द्वारा उनसे सवाल किया गया कि उनकी पार्टी के एनसीपी उम्मीदवार भी अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अमित शाह जैसे वरिष्ठ भाजपा नेताओं की रैलियां क्यों नहीं चाहते हैं, तो इस पर अजित पवार ने कहा कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि प्रचार के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है और चुनावों का खर्च भी ज्यादा हो चुका है, यानी कि चुनाव के खर्च की सीमा होती है। इसके साथ ही बारामती में अपनी जीत को लेकर अजित पवार ने कहा कि वो निर्वाचन क्षेत्र में घूमने और लोगों से बात करने के बाद ही इसका जवाब दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि वो अपनी जीत के लिए 100% निश्चिंत हैं और दावा किया है कि जीत का अंतर बड़ा होगा। लेकिन अजित पवार के इन बयानों के बाद विपक्ष को एक बार फिर से एनडीए पर सवाल उठाने और निशाना साधने का मौका मिल गया, जिसके चलते कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि चुनाव के बीच महाराष्ट्र के एनडीए गठबंधन में टकराव शुरू हो गया है। अब अजित पवार ने साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी को मेरे इलाके में रैली करने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, अजित पवार ने बटेंगे तो कटेंगे पर कहा महाराष्ट्र के लोग इस तरह की टिप्पणी पसंद नहीं करते। महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज, राष्ट्रीय शाहू महाराज और महात्मा फूले का है। शिवाजी महाराज की शिक्षा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की है। चुनाव के बीच ही अजित पवार बीजेपी को उसकी हद में रहने की हिदायत दे रहे हैं। ये साफ बताता है कि अजित पवार ये भाप चुके हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आ रही है और इसके पीछे की एक वजह बीजेपी की नफरत की राजनीति है, जिसे संविधान में विश्वास रखने वाली महाराष्ट्र की जनता पसंद नहीं करती। तो वहीं सीएम योगी के बयान पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में ये सब नहीं चलेगा, लोकसभा में भी नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में ना तो कोई बटेगा ना कोई कटेगा। बीजेपी खुद बट गई है, इसलिए दिन भर बटने और कटने की बात करते हैं। बीजेपी का अपना परिवार एक नहीं है, योगी और मोदी का परिवार खुद बटा हुआ है। ये लोग क्या बांटेंगे और कटने की बात करते हैं। महाराष्ट्र की जनता को पता है कि ये सब बीजेपी की चाल है। उधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं जनता उन्हें जवाब देगी। अयोध्या का परिणाम क्या हुआ था ये शायद बीजेपी के लोग भूल गए हैं। भगवान राम ने अयोध्या में इंडिया ब्लॉक को आशीर्वाद दिया था। एक और विपक्ष जहां सीएम योगी के बयान और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बयान पर हमला बोल रहा है, तो वहीं शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरूपम ने कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर आप बिखर जाते हैं तो कमजोर हो जाते हैं, अगर आप एकजुट रहते हैं तो मजबूत रहते हैं। संजय निरूपम ने कहा कि अजित दादा आज नहीं समझ रहे हैं, आगे समझ जाएंगे। बटेंगे तो कटेंगे ये लाइन बिल्कुल चलेगी। अजित दादा को समझना पड़ेगा सीएम योगी कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, इसे समझने में कुछ लोगों को समय लग सकता है। इन तमाम बयानों से एक बात तो साफ है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच अजित पवार के इन बयानों ने राजनीतिक सरगर्मियां जरूर तेज कर दी हैं। लेकिन ऐसे में जब ये बयान अजित पवार की तरफ से आया तो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अजित पवार के मन में चल क्या रहा है। क्या उन्हें डर लग रहा है कि पीएम मोदी और बीजेपी के दूसरे नेताओं के प्रचार करने से उनकी जो सेकुलर छवि है उस पर दाग लग जाएगा, या फिर डर का कारण दूसरा है। दरअसल अजित पवार को आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पहली बार बारामती सीट पर चुनाव प्रचार करता हुआ देखा जा रहा है। वरना अजित पवार बारामती सीट पर सिर्फ नामांकन करने के लिए ही आते थे, क्योंकि वो जानते थे कि यहां से तो वो जीत ही जाएंगे और इसके बाद पूरे राज्य में चुनावी रैलियां करते थे। लेकिन इस बार वो अपनी ही सीट पर प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि इस बार वो अपनी ही सीट पर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार ने अजित पवार के खिलाफ उनके ही भतीजे योगेंद्र पवार को चुनावी मैदान में उतार दिया है और इसीलिए बारामती सीट पर मुकाबला रोचक हो गया है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद एनसीपी चीफ अजित पवार का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।